हेलो एवरीवन। हमने कल मैथ्स में एग्जाम्पल 3 तक पढ़ा था। सभी ने रिवाइज किया होगा आई होप घर पर, है ना। तो उसके अंदर प्रोबेबिलिटी वाला लेसन चल रहा था। 9th में मैथ्स कर रहे हैं अपने, 9th इंग्लिश मीडियम, जिसके अंदर अपना प्रोबेबिलिटी 15 लेसन चल रहा है। और अपने ने इसके अंदर 3 एग्जाम्पल तक कल देखा था, है ना। तो आज अपने आगे से करते हैं। थ्री एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया था अपना, और उसके बाद में अपने ने 4, 5 भी कर लिया था ना। अब आज अपने को करना है, अपने ने यहाँ पर छोड़ा था एग्जाम्पल नंबर 8 से, जिसके अंदर मैं आपको करवा रही थी कि एक इंश्योरेंस कंपनी है जो 2000 ड्राइवर को सेलेक्ट करती है। और वो क्या करते हैं कि अलग अलग एज वाले ड्राइवर को सेलेक्ट करते हैं, और अलग अलग एज वाले ड्राइवर में उन्होंने बोला है कि किससे कितने एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग ड्राइवर्स हैं और उनसे एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनकी नंबर दिए हुए हैं कि किससे 0 एक्सीडेंट नहीं कर रहे हैं, कौन 1 कर रहा है, कौन 2 एक्सीडेंट कर रहा है, कौन 3 कर रहा है। इस तरह से सबके एक्सीडेंट अपने को दिए हुए हैं, ठीक है। और इस तरह से फिर अपने ने ये एग्ज़ाम्पल किया था। तो इसके अंदर 18 से 29 साल के ड्राइवर का पूछा है कि एग्जैक्ट 3 एक्सीडेंट किए हैं। तो एग्जैक्ट 3 एक्सीडेंट कितने ने किए हैं? 61 ड्राइवर ने किए हैं, ठीक है ना। तो 61 ड्राइवर ने किए हैं, तो 61 ड्राइवर ने एग्जैक्ट 3 एक्सीडेंट किए हैं। तो टोटल कितने ड्राइवर थे? 2000। टोटल तो हमेशा 2000 का ही रहता है, हमेशा अपॉन में 2000 ही रहेगा। तो 61 अपॉन 2000 करके अपने पता चल जाएगा कि 18 से 29 साल के ड्राइवरों ने एग्जैक्ट 3 एक्सीडेंट किए, उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। इस तरह से अपने कैलकुलेट कर लेंगे सबका अलग अलग जो जो क्वेश्चन दिए हैं। चलो नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इसके अंदर अपने को बताया हुआ है कि इसके अंदर अपने को दिया हुआ है कंसीडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। 14.3 के जो भी क्वेश्चन आए वो आपको अभी इस लेसन में नहीं करने हैं, ठीक है। ये 14.3 मतलब 14 एक्सरसाइज का है, तो ये सब अभी आप इस लेसन में मत कीजिए, ठीक है ना। उनके आने के चांसेस नहीं रहते हैं, इसके लिए ये आप स्किप कर दीजिए। अब 10th क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या है आपके 50 सीट्स वर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ईच ऑफ द 5 बैग्स ऑफ सीट एंड वर कीप्ड अंडर standardized condition favorable to germinations after 20 days, and the number of seeds which had germinated in each of collection were counted and recorded as follow, ठीक है। तो इस तरह से अपने को इस क्वेश्चन में दिया है कि 50 सीड्स, ठीक है ना, जो रैंडमली सेलेक्ट किए 5 बैग्स हैं सीड्स के उसमें से, ठीक है। तो उसके बाद में उनको रख दिया गया उनकी जो स्टैंडर्डाइज कंडीशन थी उसके अंदर। फिर 20 दिन के बाद जब उनको देखा गया तो फिर उन बैग में क्या रिकॉर्ड किया गया वो सारा इसके अंदर दिया हुआ है कि 5 बैग थे। नंबर ऑफ सीट्स पहले बैग में 40 थे, दूसरे में 48, तीसरे में 42, और इसमें 39 बचे, और इसके अंदर 41 बचे। उन्होंने बोला है रैंडमली 50 सीट्स थे सेलेक्ट करने थे। तो अब सबके अलग अलग बैगों के सबके अलग अलग बता दिए। अपने को किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है? व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशंस ऑफ मोर देन 40 सीट्स। 40 सीट से मोर देन ये है और ये वाला है ना। 3 है वो 40 सीट से ज़्यादा है, और बाकी और ये भी क्या है 40 तो है ना, 1 2 3 4।
4 चीज़ें हैं वो क्या है, ये 40 से ज़्यादा नहीं है पर 40 ही है, तो 40 से ज़्यादा तो 3 ही हैं, तो 3 है प्रोबेबिलिटी 40 से ज़्यादा की। और टोटल बेग कितने हैं, 5 बेग में से 3 बेग हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 40 से ज़्यादा है, तो 3/5 ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट कर लेंगे अपने, नेक्स्ट भी अपने को ऐसे ही करना है। इसके अंदर 49 सीड इन ए बैग, 49 सीड कितने बैग में है, किसी बैग में भी 49 नहीं है ना, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 0/5 हो जाएगा। तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, किसी से भी डिवाइड करो, हमेशा आंसर में 0 ही आता है, ठीक है ना। इस तरह से मोर दैट 35 सीड्स इन ए बैग, 35 से ज़्यादा, ये सारे 35 से ज़्यादा ही है, तो 5/5 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इस तरह से अपने को कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। अब अपने एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं गाइस। अभी तक अपने ने प्रोबेबिलिटी का देख लिया था, सारे एग्जाम्पल देख लिए हैं, प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है, जिस चीज़ की पूछते हैं, जो ट्रायल होता है उसको ऊपर रख के फिर अपने क्या कर लेते हैं, बाकी टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल्स नीचे करके अपने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इन ए क्रिकेट मैच ए बैट्समैन हिट्स ए बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 balls सी प्लेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट सी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री। एक क्रिकेट मैच होता है जिसके अंदर बैट्स वुमेन जो होती है, बैट्स वुमेन होती हैं, वो 6 बार बाउंड्री से 6 टाइम क्या होती है, बाउंड्री से हिट करती है 30 balls के अंदर। आउट ऑफ 30 बॉल में से 6 बॉल बाउंड्री से बाहर जाती है, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है सी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री, तो उसने बाउंड्री कितनी बार हिट नहीं की, 30 बॉल्स, ठीक है ना, उसमें से उसकी 6 बॉल्स है वो क्या होती है, बाउंड्री से हिट जाती है, ठीक है ना, बाउंड्री से हीट होती है, और बाकी बची 24 बॉल्स नहीं जाती है, मीन्स 24 की प्रोबेबिलिटी है ना नहीं जाने की। तो इसके अंदर अपने को फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिड नॉट पूछा है, कितनी बोले नहीं गई, तो 24 बॉल नहीं गई, 24/30 टोटल बॉल्स, क्योंकि अपने ऐसे लिखते हैं ना, नंबर ऑफ did not hit balls upon total number of balls, ठीक है। तो इसके अंदर 24 इन दोनों को काटे तो ये आ जाएगा 5 टाइम 4 टाइम 4/5, ठीक है। इस तरह से इसको अपने कर सकते हैं। नेक्स्ट वन देखिए जरा गाइस, नेक्स्ट वन इसके अंदर अभी तक अपने ने जो देखा है प्रोबेबिलिटी का एग्जाम क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसी
इसी तरह से अपने सारे कर लेंगे। जो भी 14 के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको लीव कर देना, उनको छोड़ देना है आपको, वो नहीं करने हैं आपको। अब देखिए अगला क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको 1500 फैमिली दे रखी है, जिसके अंदर 2 चिल्ड्रंस वाला सेलेक्टर 1500 फैमिली के साथ 2 चिल्ड्रंस को सेलेक्ट करना है किसी को भी रेंडमली। तो एंड द फॉलोइंग्स डाटा वर रिकॉर्डेड। नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए फैमिली, नंबर ऑफ फैमिली 475 के अंदर 2 गर्ल्स हैं। 814 फैमिली ऐसी जिसके अंदर 1 गर्ल्स है। 211 फैमिली है जिसके अंदर कोई गर्ल्स ही नहीं है। तो आपको प्रोबेबिलिटी कौन सी फैमिली की बतानी है। 2 गर्ल्स वाली फैमिली कितनी है भाई, 2 गर्ल्स वाली फैमिली कितनी है, 475 फैमिलीज़ है। टोटल फैमिली कितनी है, 475 और 814 प्लस 211। टोटल फैमिली हो गई अपने, टोटल फैमिली अपने कितनी हो गई, 1500 फैमिली हो गई टोटल। इन सबको जोड़ दो आप लोग, 1475, 814, 211, इन सबको टोटल करोगे तो आ जाएगी 1500 फैमिली। ठीक है, तो 1500 अपॉन टोटल लगते हैं अपने अपॉन में हमेशा, टोटल नंबर ऑफ द अपॉन ये हो जाएगा। तो इसके अंदर आपकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगी, फिर आप इसको सॉर्ट आउट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन इसी तरह से करने हैं। ठीक है, इसके अंदर जैसे आप करोगे, सेकेंड वन है, सेकेंड वन भी ऐसे ही करना है आपको। 1 गर्ल वाली फैमिली सेलेक्ट करनी है। तो 1 गर्ल वाली कौन सी फैमिली है, 814 फैमिली है जिसमें 1 गर्ल है। टोटल फैमिली कितनी है बेटा, 1500 फैमिली में से 814 फैमिली ऐसी है जिनके 1 गर्ल है। तो ये भी आपको ऐसे ही कैलकुलेट कर लेना है। 9 गर्ल वाली फैमिली में क्या लिखोगे आप, 211 बट्टे 211 अपॉन 1500। इस तरह से आपको ये सारे सॉल्व कर लेने हैं। दोनों क्वेश्चन क्लियर हैं अच्छे से। जिसके अंदर इसके अंदर जो नहीं की, ये ध्यान देने वाली चीज़ है, डिड नॉट हिट वाली जो बाउंड्री से हिट नहीं हुए हैं उनको पूछा है तो उनका सॉर्ट आउट किया अपने ने। और इसके अंदर अपने ने किसका सॉर्ट आउट किया है, उन फैमिलीज़ का सॉर्ट आउट किया है जो क्या है, 2 गर्ल्स वाली है, 1 गर्ल वाली है, 0 गर्ल वाली कौन सी है, इन सब का अपने ने सॉल्यूशन किया है। अब नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपने को, रिफर टू एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 और 14.4। मैंने क्या बोला है, 14.4 वाले जो भी 14 चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन उनको स्किप कर दीजिए, वो आपको नहीं करने हैं। ओके, ये आपको नहीं करना है, ये आप क्रॉस कर दीजिए। अब आप ये 4 नंबर पे आ जाइए। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। अभी तक अपने ने 2 कॉइन का ही किया था, अब अपने 3 कॉइन का देखेंगे। 3 कॉइन आर टॉस्ड simultaneously 200 times with the following frequencies of different outcomes। 3 कॉइन को एक साथ 200 बार उछाला जाता है। तो पहले 3 बार है, तीनों में हेड आने की संभावना कितनी रही, 200 कॉइन में से 23 बार क्या हुआ, हेड ही है तीनों कॉइन में। और 2 बार हेड आने वाली संभावना कौन सी रही, 72 बार ऐसा हुआ। और 1 बार ही हेड कब आया, 78। और 1 बार भी हेड कब नहीं आया, 28। ये हेड का अपने को दिया हुआ है फ्रीक्वेंसीज बारंबार था। अब अपने को क्या करना है, इसमें पूछा क्या है, 2 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो 2 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो 2 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, अपने ने देखा है 2 बार प्रोबेबिलिटी आने की, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 72 अपॉन टोटल नंबर ऑफ टॉस। टोटल नंबर ऑफ टॉस कितना है, 200। तो इसको सॉर्ट आउट करोगे तो आपके आंसर आ जाएगा। इसको सॉर्ट आउट कर लो। पहले ये 2 की टेबल से कट रहे हैं ना, 36 अपॉन 100, फिर वापस कट रहे हैं 2 की टेबल से, तो ये हो जाएंगे 18 अपॉन 50। अभी नहीं कट रही है, अभी भी 2 की टेबल से कट रहे हैं, 9 अपॉन 25। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको इसको सॉर्ट आउट करना है। फॉर्मूला लगा के पहले आप पूरा फॉर्मूला लगाओगे,
इसको लिखने का पूरा अच्छे से तरीके से करोगे कि पहले आपको क्या करना है, इसके अंदर पहले आपको ऐसे करना है कि टोटल नंबर ऑफ टू हेड प्रोबेबिलिटी अपॉन टोटल नंबर ऑफ टॉस, ऐसे करके आपको फिर आपको ये अमाउंट लिख के फिर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इस तरह से आपको ये सॉल्व करने हैं। समझ आया? इसमें सिर्फ 2 का ही पूछा है और बाकी का नहीं पूछा है। कि अब अभी इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा अगर मैं आपको निकालने के लिए बोलूँ कि आप 1 का बताइए तो 1 का आपको बताना होगा, तो 1 का कर सकते हो आप। 77 अपॉन फिर कितना है टोटल टॉस 200 अपॉन 200 करोगे। ऐसे ही 9 हेड आने के चांसेस कितने हैं 28, 3 टाइम हेड आने के कितने हैं 23। इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। ये सारे आप लिख के आई होप कर लोगे, बहुत इजी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। पर लिखना एक प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से करना, लिखना एकदम अच्छे से, ऐसे नहीं रफली काम करो, फेयरली करना सारा। ओके, नेक्स्ट देखिए। An organization selected 2400 families at random and survey them to determine relationship between income level and number of vehicles in a family। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने 2400 फैमिलीज़ को सेलेक्ट किया है रैंडमली, और उनका जो सर्वे था उन पे सर्वे किया कि उनकी इनकम लेवल और व्हीकल दोनों कितनी हैं, कि इनकम लेवल और व्हीकल का दोनों में रिलेशनशिप, जिसकी इनकम अच्छी होगी ऑब्वियसली व्हीकल उनके पास होगा ही ना। किनके ऊपर 2400 फैमिली के ऊपर सर्वे किया जिनकी इनकम भी अच्छी है, इनकम कितनी है और उनके पास क्या है व्हीकल होने की संभावना भी कितनी है, व्हीकल्स। इन 2 चीज़ों पर उन्होंने क्या किया है, सर्वे किया है। ठीक है, अब देखो फिर क्या बोल रहे हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जो फैमिली है वो 7000 से कम कमाती है, उनके पास में 10 फैमिली तो ऐसी जिनके पास में 0 व्हीकल है। एक व्हीकल वाली फैमिली कितनी है, 160 फैमिली है जिनके पास एक व्हीकल है, व्हीकल पर फैमिली। और दो व्हीकल कितनी फैमिली पास है, 25 फैमिली के पास में। और 2 से ज़्यादा व्हीकल किसके पास है, 0 फैमिली, क्योंकि 7000 रुपये है जिनकी इनकम, उनके पास में कैसे व्हीकल होंगे। इस तरह से इन्होंने सबका दे दिया कि 7000 से 7,000 से 10,000 रुपये की इनकम है जिनकी, उनके पास में कितने व्हीकल हैं। 0 व्हीकल वाली फैमिली है कि कई तो ऐसे फैमिली है 0 व्हीकल है, ऐसी कोई फैमिली नहीं है जिनके पास में व्हीकल नहीं है, सबके पास में व्हीकल है। इसका मतलब 1 व्हीकल है 305 फैमिली के पास में, 2 व्हीकल है 27 फैमिली के पास में, और 2 से ज़्यादा व्हीकल किसके पास में है, 2 फैमिली के पास में है। टोटल सर्वे कितनी फैमिली पे हुआ था, 2400 फैमिली के ऊपर हुआ था ना सर्वे, तो ये 2400 फैमिली का अपने को दिया होगा है। अब देखो, सपोज ए फैमिली चूजन बाय, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चूजन इज़। कौन सी फैमिली अपने को प्रोबेबिलिटी बतानी है, जो अपने को दे रखी है फैमिलीज़। जो फैमिली 10,000 रुपये से 13,000 रुपये के बीच में करती है, ये है ना फैमिली वो 10 से 13 वाली, 10,000 से 13,000 कमाती है, उनके पास में एग्जैक्टली 2 व्हीकल कितनी फैमिली के पास में, एग्जैक्ट 2 व्हीकल कितनी फैमिली है, 29 फैमिली। तो 29 फैमिली के पास में एग्जैक्ट 2 व्हीकल है ना। और टोटल कितनी फैमिलीज़ थी, 2400। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, और 10,000 से 13,000 रुपये, 13,000 वाली फैमिली का अगर अपने लिखे यहाँ पर, तो 10,000 से 13,000 रुपये वाली फैमिली कितनी थी, 535 प्लस 29 प्लस 2, 1 + 1 2 हो गया ना। तो टोटल कितनी फैमिली हो गई, 5
6 6 आप ये भी करके कर सकते हो। ठीक है, 10,000 से 13,000 के बीच का प्रोबेबिलिटी इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको नेक्स्ट भी इसी तरह से करना है। नेक्स्ट में क्या बोला है, 16,000 से ज़्यादा, मोर देन 16,000 से मोर वाली फैमिली ये वाली है। इसके अंदर बोला एग्जैक्ट वन व्हीकल किसके पास में, एग्जैक्ट वन व्हीकल कितनी फैमिली इसके पास में है, 500 है ना। तो अपने ऐसे इसको लिखोगे 579 अपॉन 2400। इस तरह से ये हो जाएगा 16,000 रुपये से मोर देन वाली फैमिली। ठीक है, इसी तरह से 7,000 रुपये मंथ पर मंथ वाली लेस देन वाली फैमिली ये है। और उसके बाद इन्होंने क्या बोला, 2 व्हीकल, तो 2 व्हीकल यहाँ पर है, एग्जैक्ट 2 व्हीकल वाली फैमिली है 25। इस तरह से सारे आपको करने हैं। अब ये लास्ट में क्या है, ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल। ऐसी कौन सी फैमिली है जिनके पास में क्या है, 1 व्हीकल्स है, मोर देन 1 व्हीकल्स, 1 व्हीकल से मोर देन वाली ये इतनी फैमिलीज़ है। तो इन सबको टोटल करके आपको लिखना है सारा। ठीक है, 6 वाला स्किप है, 6 वाला नहीं करना है आपको। 7 वाला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपने को, टू द नाउ ओपिनियन of the student about the subject statistics. A survey 200 student was conducted. The data is recorded in the following table. Like, dislike. कि एक सर्वे में ओपिनियन पूछा गया बच्चों का, कि बच्चों को स्टेट के बारे में पूछा गया कि आप कौन कौन बच्चे हैं, अपना ओपिनियन बताइए कि आप स्टेट को लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं। तो लाइक करने वाले बच्चे तो 200 में से 200 में से 135 थे, डिसलाइक करने वाले बच्चे कितने थे, 65 थे। ठीक है, तो इस तरह से अपने को ये क्वेश्चन दे रखा है। अब अपने को पूछा क्या है इसके अंदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट चूजन एट रैंडम लाइक स्टेटिक्स। स्टेट लाइक कितनों ने किया, स्टेट लाइक कितनों ने किया, 135 ने। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अपने कैसे करेंगे, स्टेट लाइक करने वालों की लाइक करने वाले की संख्या कितनी है, 135। टोटल नंबर ऑफ 200। इस तरह से प्रोबेबिलिटी निकलेगी। आपको इसको पूरा अच्छे से करना है। इसके अंदर आपको लिखना है पहले नंबर ऑफ लाइक स्टेटिक्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला लगा के हिसाब में लिखना है। ठीक है, इस तरह से आपको इसको सॉर्ट आउट करना है। डायरेक्ट आप इसको 5 की टेबल से करके कर सकते हैं। 5 की टेबल में ये 40 टाइम्स आता है और ये 5 की टेबल में 27 टाइम आता है। तो 27 अपॉन 40 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इस तरह से नेक्स्ट भी अपने को ऐसे ही करना है। नेक्स्ट में डज नॉट लाइक पूछा है, मतलब डिसलाइक करने वालों की संख्या कितनी है।
डिसलाइक करने वालों की संख्या कितनी है? डिसलाइक करने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी? कितनी दे रखी है? 65 अपॉन 200, वही 5 की टेबल से ये 40 टाइम आता है और ये आता है 50, ये आता है 1 टाइम और 13 टाइम। 13 अपॉन 40 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको ये सारे करने हैं। ठीक है, समझ आया होगा आई होप सबको। ये प्रोबेबिलिटी का लेसन आपका यहाँ तक ही है, इतने ही क्वेश्चन है और सारे जो क्वेश्चन है वो आपके 8 नंबर क्वेश्चन है वो भी स्किप है। 8 नंबर क्वेश्चन आपको नहीं करना है क्योंकि 8 नंबर क्वेश्चन के अंदर अपने को 14 से पूछा है, 14 का इंडेक्स नहीं दे के पूछने वाले एग्ज़ाम में। अब ये जो एक्टिविटीज़ वगैरह दे रखी है ये आप घर पे करके देखना। 2 व्हील्स, 3 व्हील्स, 4 व्हील्स की इनकी स्कूल में गेट पे जाए तो प्रोबेबिलिटी कौन से गेट पे जाने के पहले कौन सा व्हील पहुँचेगा। फिर इसी तरह से ज़्यादा जो चांसेस होते हैं वो कॉइन वाले जो एग्ज़ाम्पल करवाए हैं, जो कार्ड वाले करवाए हैं, उन सब के आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो वो सारे आप अच्छे से कर लेना, उनके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, और सब में फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का जो मैंने एक ही बताया, नंबर ऑफ़ ट्रायल्स इन विच ई हैज़ हैपेंड, और उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल्स, ये ही फॉर्मूला सब में लगता है, एक ही फॉर्मूला है। और ये मैंने आपको बात बार बार बताई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइव्स बिटवीन 0 और 1 के बीच में ही प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया। अपने ने एक एग्जांपल किया था जिसके अंदर एग्जैक्ट 1 आ सकती है, आपको रिमार्क बताया होगा। ये देखो एक पेज नंबर 283 पे आ जाइए, जिसके अंदर एक एग्जांपल दे रखा था जिसके अंदर अपने ने प्रोबेबिलिटी 1 निकाली। तो देखो 0 से 1 तक ही आती है बीच में हर बार, लेकिन यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट 1 आई है, तो 1 आ सकती है। 0 से 1 के बीच में तो आना ही है, लेकिन 1 भी आ सकती है। ठीक है, इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज पूरी फेयर नोटबुक में भी कर लेनी है। इसका जो इम्पोर्टेंट नोट्स में ये 2 चीज़ें थी वो आप सबसे पहले लिख लेना, एक ये फॉर्मूला और एक ये इवेंट्स बिटवीन 0 और 1 के बीच में आती है वो वाली। और सारे जो क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन है, मैंने आपको 1st, 2nd, 4th और 5th और 7th और बाकी सारे क्वेश्चन है वो स्किप है इसके अंदर। ये सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। एग्ज़ाम्पल है वो रफ में प्रैक्टिस कीजिए, फेयर में नहीं करने हैं एग्ज़ाम्पल आपको। इस तरह से अपनी प्रोबेबिलिटी की लेसन है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अब देखिए अपना जो प्रोबेबिलिटी का लेसन कंप्लीट हो गया है, तो आपको इसके नोट्स बना के फिर में इसको कर लेना है। और जिसको कोई भी डाउट आ जाए, ठीक है ना, तो वो लेके नहीं बैठेगा डाउट को, वो मैसेज पे, व्हाट्सएप पे मैसेज पे अपने ग्रुप में कैसे भी सेंड कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज सेंड कर सकते हो आप, और आप उसको पूछ सकते हैं। ठीक है ना, कभी भी पूछ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन, उसको आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर किया जाएगा। ठीक है, अच्छे से पहले आप घर पे पूरे लेसन को राइट डाउन करके अच्छे से उसको प्रैक्टिस कीजिए, और फिर जो जो डाउट है उनको लिख लीजिए एक जगह, और फिर सारे कैसे भी आप पूछ लीजिए। ठीक है, डाउट मत रखिए। ये लेसन अपना एक कंप्लीट हो गया है, और ये बोल रही हूँ आपको, ये लेसन बड़ी क्लासेस में भी है, एमकॉम बीकॉम आप करोगे आगे। ठीक है ना, अभी 11th 12th में भी है ये, तो ये लेसन बार बार आएगा प्रोबेबिलिटी वाला, तो आपको ये लेसन अच्छे से क्लियर कर लेना है। मैंने बहुत एक एक चीज़ आपको सारी प्रोबेबिलिटी की बताई है कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। प्रोबेबिलिटी के अंदर संभावना देते हैं सब ज़्यादातर किसी चीज़ के होने ना होने की, तो इसी तरह से आपको पूरा क्लियर कर लेना है। कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेने का। ठीक है, ओके। अब अपने जो नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में जो लेसन पढ़ने वाले हैं वो आपको बता देती हूँ। 14 नंबर लेसन है वो अपने शुरू करेंगे, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लो घर पे। ठीक है ना, अगर आप पहले से पढ़ के रखोगे तो फिर आप जो वीडियो है वो देखोगे तो आपको क्या है ज़्यादा क्लियर होगा। आप अपने लेसन को क्या है घर पे जितना पढ़ाया जाए उतना पहले खुद से पढ़ लिया जाए, और जो आगे का पढ़ाने वाले वो भी अगर अपने थोड़ा सा देख के रखे ना, तो वो कोई भी चीज़ अपने बहुत अच्छे से क्लियर होती है। इसके लिए आपको बोल रही हूँ कि ये लेसन मैं स्टेट का ही चालू करवाने वाली हूँ। वो जो अपने ने प्रोबेबिलिटी चालू किया वो भी स्टेट का ही था, और अब जो लेसन करेंगे वो भी इसका स्टेट का ही है, और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन है। ये 8 से 10 नंबर का एग्ज़ाम में आने वाला है,
8 से 10 नंबर का एग्ज़ाम में आएगा। तो आपको ये लेसन भी एकदम अच्छे से कर लेना है, ठीक है ना। ये दोनों लेसन अच्छे से आपको करने हैं, ऑफलाइन में नहीं पढ़ाए जाएंगे वापस, इनको ऑनलाइन में ही अच्छे से कर लेने हैं। अब देख लीजिए आप, ये लेसन है वो आप घर से पढ़ के आना इसकी थोड़ी सी कि क्या होता है इसके अंदर। मीन, मोड, मीडियन, 3 चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, वो तीनों चीज़ें आप थोड़ा सा देख के आना, और जो भी है हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।